ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अलावा मैं एक जो कह रहा था, ईज ऑफ लिविंग जो कह रहे थे, आनंद महिंद्रा जी ने आर्थिक सर्वेक्षण का एक चैप्टर उठा के ट्वीट किया था कि सिटी जो अर्बन सिटीज है, जैसे नोएडा एक शहर है, उस नोएडा शहर को एक अर्बन, आप ये समझो एक एसेट के क्लास की तरफ समझो, वहां पर ईज ऑफ लिविंग अगर आप बढ़ाते हो तो अपने आप आपकी जीडीपी उस पर जीडीपी अपने आप बढ़ता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इट्स आल्सो ईज ऑफ लिविंग। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, और कैसे आरएनडी के लिए बजट बढ़ाया जाए। लेकिन दिक्कत बात तो ये है ना कि आज ये निर्मला सीतारमण के हाथ में जो टैब है और वो लाल रंग के कपड़े के अंदर लिपटा हुआ, मतलब वो बही खाता लेकर, जो अपना मॉडर्न बही खाता आप कह लीजिए, टैब वाला लेकर चल रही हैं, तो इस पिटारे में क्या है रविंद्र जी? ये आज का बजट अगर मैं कहूं आपसे, अभी आपका आकलन क्या है? मेरा आकलन यह है कि इस पटारे में, क्योंकि ये इलेक्शन का ईयर है, हाँ। तो जनता के लिए कुछ लुभावने प्रपोजल्स इसमें 5 होंगे। चुनावी राज्यों के स्पेसिफिक पिछली बार के बजट में हम देख चुके हैं कैसे बिहार, आंध्र प्रदेश, उनके लिए कई बार बड़ी खास घोषणाएं की जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो कैपिटल इनपुट्स हैं वो अपने चुनावी राज्यों में देने की प्रथा है, तो वो उस पर सरकार कायम रहेगी। और इस समय एक जो एम्प्लॉयमेंट को लेके कंसर्न है, ये है कंसर्न, इस कंसर्न को दूर करने के लिए गवर्नमेंट शायद कुछ मेजर्स इंप्लीमेंट करे, कंसेशन लोन्स देने की कोशिश करे। एम्प्लॉयमेंट को लेकर कंसर्न है, आंकड़ा तो बता रहा है एम्प्लॉयमेंट के मोर्चे पर कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है सर। नहीं मैडम, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे कंसर्न है, तो उसके लिए वित्तीय समावेशन में अच्छा काम हो रहा है। बैंकों में क्रेडिट लगातार तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर तकरीबन 11-12% का ग्रोथ है। उसमें सभी क्षेत्रों में, खास के एमएसएमईज में, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में भी अच्छा विकास हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये राह मुश्किल जरूर है, लेकिन सरकार और बाकी स्टेक होल्डर्स सब मिलकर एक समन्वित ढंग से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। मुद्दा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, या फिर मुद्दा उससे भी बड़ा ये है कि जो एम्प्लॉयड हैं उनकी पे पैरिटी को लेकर भी एक मुद्दा है। अब गिग वर्कर्स को लेकर जिस तरीके से आंकड़े सामने निकल कर आया कि साहब देश के अंदर अभी 1 करोड़ 20 लाख गिग वर्कर्स हैं, लेकिन उन 1 करोड़ 20 लाख में करीब 40%, मतलब 50 लाख के आसपास उनकी आमदनी कितनी है? महीने में 15,000 से भी कम वो कमा रहे हैं, 15,000 कमा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। कुमार जी, चिंता की बात है। मेरे हिसाब से एक चीज और जो हम शायद भूल रहे हैं, 15 दिन के अंदर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, जो चौथा वैश्विक स्तर पर जो इम्पैक्ट समिट है, वो होने जा रहा है। मेरे ख्याल से तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के लिए, एमएसएमई और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए इस बजट में कुछ हो सकता है। दूसरी बात है, आप जब गिग वर्कर्स की बातें कर रही थी, बेरोजगारी की हम बात कर रहे थे, तो एक बीमा, शायद एक गिग वर्कर्स के लिए, जो सोशल सेक्टर के लिए जो बीमा, एक गिग वर्कर्स के लिए एक बीमा की बात की जा रही थी, वो भी शायद इसमें इस बजट में आ सकता है। गिग वर्कर्स को लेकर सरकार कोई बड़ा ऐलान करेगी? मुझे लगता है कि गिग वर्कर्स पर सरकार का कंसर्न है और वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जब सरकार नहीं दे रही तो गिग वर्कर्स एक पैरेलल सिस्टम है जिसको बनाया गया है, तो उस पर सरकार कैसे उसकी मदद कर सकती है। एआई का अभी जिक्र किया गया, एआई पर बड़ी सबमिट हो रही है, लेकिन क्या एआई अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगी या और परेशानियां पैदा करेगी? वो भी एक रास्ता है ना। टेक्निक के तौर पर तो काम करेगी, लेकिन पर्सन के तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा एआई से। बिल्कुल, 15 लाख नौकरियां चली जाएंगी, एक आंकड़ा ये भी आया है एआई की वजह से। ऐसे में वो डर भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। शुक्ला जी, नहीं, निश्चित तौर पे अभी जो एक आंकड़ा आया उसके हिसाब से जो देश की 5 बड़ी आईआईटी कंपनियां हैं, वहाँ नौकरियां कम हो रही हैं। तो एआई की वजह से ठीक है, नई तकनीक तो आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या भी एआई पैदा कर रही है। उससे सरकार कैसे निपटेगी? जी जी, सरकार को काम रविंद्र जी को जोड़ना चाह रहे हैं। एआई को लेके अक्सर ये सोचा जाता है कि इससे एम्प्लॉयमेंट्स घट जाएंगे, लेकिन जिस तरह आईटी जब आया था तब भी यही डर थे कि एम्प्लॉयमेंट घट जाएंगे। पर ये नई तकनीक जो हैं, इनको सही तरह से इस्तेमाल किया जाए और इनको देश स्पेसिफिक, जैसा हमारा देश है उसके हिसाब से इस्तेमाल किया जाए, तो एआई के ज़रिए हम अपने एम्प्लॉयमेंट्स को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। राघवन काउंटर करना चाह रहे हैं, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? काउंटर है, जोड़ना चाहता हूँ थोड़ा। अच्छा, जोड़ना चाह रहे हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एआई मीन्स एडहॉक इंटरप्शंस, आर्बिट्ररी इंटरप्रिटेशन। जितने भी रेगुलेशंस है सेंट्रल, इतना आर्बिट्ररी इंटरप्रिटेशन स्टेट में हो रहा है। So it is putting brakes on our innovation journey. So that is my मतलब आपके हिसाब से AI is Atmanirbhar India. AI is Atmanirbhar India, and AI is, for example, this arbitrary interpretations and ad hoc interpretations. देखिए, AI की जो बात हो रही है,
ये एक अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि जो ये जो कह रहे थे, बात हो रही थी कि रीस्किलिंग भी हो सकता है। जो इतने सारे युवा जो निकल रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इनको रीस्किलिंग करना भी अपने आप में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। बहुत लोग अब इसमें लगेंगे। और मैं कुछ सालों पहले या कुछ महीनों पहले किसी भारतीय एक सीनियर ब्यूरोक्रेट से बात कर रहा था। उन्होंने बताया, देखिए अभी तक भारत में हमारी एआई के कारण अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या नहीं आएगी 5 साल तक, क्योंकि भारत का जो पॉपुलेशन है वो अभी स्किल होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। दिस इज नॉट अमेरिका। ठीक है भाटी जी। बात हो रही थी पहले तो गिग इकोनॉमी में लगभग 23.5 करोड़ 2029 और 30 तक होगी। और अगर हम देखें उसके कारण वो जो ड्राइव करेगी वो कहीं ना कहीं एमएसएमईज ड्राइव करेगी। लगभग एमएसएमईज में 30% के लगभग शेयर वर्कफोर्स इंडियन वर्कफोर्स है वो काम करती है। लेकिन जैसे जैसे एमएसएमईज की वो घटते जा रहा है, वर्कफोर्स घटते जा रही है, एमएसएमईज खुद काफ़ी जीएसटी के बाद में, डिमोनेटाइजेशन के बाद में काफ़ी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हुई है और बहुत बंद भी हो गई हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो अभी एमएसएमई कोरोना के बाद एमएसएमई पे ज्यादा असर पड़ा। एमएसएमई बंद, बहुत सारी बंद हो चुकी हैं और ग्रोथ रेट 300% से बढ़ के 40% रह गया एमएसएमई का। उसके साथ साथ आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ में, ग्रेजुएट यूथ में अप टू 30% है और अर्बन में 15% है। अगर आप इसको चिंता की विषय नहीं मानते हैं और सिर्फ जो सरकार आंकड़े देती है उसकी बाजीगिरी को आप सच मानना चाहते हैं तो बिल्कुल फिर हालत इकोनॉमी की इसी तरह से मूव करेगी। लेकिन सवाल एक ये भी है, देखिए अब जो आंकड़े हैं वो सरकार की तरफ से आंकड़े हैं और कहीं ना कहीं आपको बेसलाइन मानना होगा, तो उन आंकड़ों को लेकर ही आप आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पीछे विजय जी बात यह है कि पिछले साल हमने देखा था वो इंटर्नशिप योजना जो सरकार की तरफ से लाई गई थी, वो इतने बड़ी स्केल पर सरकार इंटर्नशिप योजना लेकर आती है। लेकिन अब आप जब 1 साल के बाद उस योजना को लेकर सवाल पूछें तो फिर उसकी हकीकत क्या है? इस पर अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। 75 लोगों को रोजगार मिल गया उसमें। तो बहुत बड़ा फेलियर है वो इंटर्नशिप योजना। मैं बार बार इस बात पर भी जोड़ देता हूँ कि प्रधानमंत्री का विजन, प्रधानमंत्री की स्पीड, प्रधानमंत्री का सोचने का तरीका वो बुलेट ट्रेन जैसा है और सरकार चल रही है मीटर गेज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।